पहलगाम के आतंकी हमले के बाद सबसे कठोर कदम जो भारत सरकार की तरफ से लिया गया वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने की घोषणा, जिससे पाकिस्तान न सिर्फ तिल मिलाया है बल्कि यदि इंडस दरिया का पानी यानी सिंधु का पानी भारत सरकार रोकती है या उसको डाइवर्ट करती है, वो पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वहां पर भुखमरी के हालात बन सकते हैं, वहां पर खेती पर असर पड़ सकता है और साथ ही साथ यहां तक कि पीने की पानी की कमी भी पाकिस्तान में हो जाएगी और साथ ही जो बिजली का उत्पादन है वो भी वहां पर थम जाएगा। लद्दाख के बटालिक सेक्टर में सबसे आखिरी गांव में इस वक्त हम खड़े हैं, जिसका नाम है गर गुर्दू, यानी ये गांव जो है ये आखिरी गांव है और इसके बाद फिर पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। और यहीं पर जो है इसी गांव के नीचे अभी हम दिखाएंगे आपको, जहां पर जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाती है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कासिम अली है। कासिम भाई, ये आखिरी गांव है यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे? जी जी, ये आखिरी गांव है यहाँ इंडिया के। जी, तो इसके बाद कौन सा इलाका आता है? इसके बाद इलाका आता है गुंजान इलाका आता है अपने इंडिया के एलओसी के अंडर। उसके बाद पाकिस्तान का गांव शुरू हो जाते थे। जी, पाकिस्तान का कौन सा गांव आता है उसको? चेचेथंग सुना है, ऐसे चेचेथंग नाम से कोई गांव दिखता है यहाँ थोड़ा एलओसी की तरफ जाने से, इतना देखा है हमने, बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। हाल ही में पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जो है भारत सरकार ने जी जी बहुत अफसोस हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये इंसानियत का खिलाफ वर्जी है, मतलब ये ऐसा सही नहीं हो था, ये अटैक ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इसके लिए बहुत कंडेम करते दिल से। आप मुझे ये बताइए कि ये जो सिंधु नदी है जिसको इंडस रिवर कहते हैं, इसको लेकर भारत सरकार ने एक फैसला लिया है। उनका कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर रहे हैं। आप एक नौजवान हैं, आप मानते हैं कि इस इंडस वाटर ट्रीटी से आपको कुछ क्या नुकसान था, और अगर अब इसको ख़त्म किया गया तो किस तरह से आपका फ़ायदा हो सकता है? नहीं, एक्चुअली हमारा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है इसमें। तो सुनने में इतना हम नॉलेज भी नहीं रखते हैं, तो सुनने में आया ये इंडस ट्रीटी का ये समझौता ख़त्म किया हमारे भारत सरकार ने। हमें लगता है ये जो पहलगाम वाला अटैक था, इस रीज़न से ये ट्रीटी ख़त्म कर रहे, तो ये नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इसमें आम पब्लिक का नुकसान होता है, चाहे हमारा इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। तो इसमें आम पब्लिक का नुकसान होता है। ये आतंकवादी जो टेरर अटैक था, तो ये तो कोई इंसानियत वाला काम नहीं था। ये इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान जोड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं था। तो आप कहते हैं कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, आपके डर में खौफ है कहीं करगिल युद्ध की यादें? नहीं सर, हम वो खौफ वाले नहीं है। एक तो माशाल्लाह हमारे पुरखों ने भी ये बहुत से पहले लड़ाई हुई है। बाज़ात खुद 1999 का हम 12-14 साल का हम थे उस टाइम, तो हमने यहाँ अपने देश के आर्मियों का सेवा किया है जितना हमसे हो सकता है। हमारे माँ बाप यहाँ पानी या दूसरे कुछ हमारे फौजियों के लिए ज़रूरत होते थे, या घर का फैसिलिटीज़ हो, यहाँ बहुत से आर्मी आते थे, तो उनको रहने के लिए जगह हो या उनके लिए पानी का व्यवस्था हो या और कुछ जो आर्मी के लिए ज़रूरत होते थे। हम खुद बहुत छोटे थे, फिर भी हम अपने पीठ पे लाद के उनका एम्यूनेशन खाना वगैरह लेके हम पोस्टों पे जाया करते थे। अभी भी हमें पाकिस्तान से कोई भिड़न होने की सूरत में हमें इससे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हम बॉर्डर इलाके में है हमारा, हम इसी मतलब शेलिंग वेलिंग की आदत है हमें, तो हम इससे कोई डरने की और ये भी नहीं है। और हम अपने इंडियन फौजी और इंडियन गवर्नमेंट पे हमें पता है, उनके हाँ यकीन है सर। तो जाहिर है क्योंकि जिस अंदाज से तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद बढ़ रहा है, और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, जब 1999 में करगिल युद्ध देखा गया था
तो न सिर्फ द्रास और करगिल में घुसपैठ हुई थी पाकिस्तानी घुसपैठियों की, बल्कि इस इलाके में घुसपैठ। इस इलाके में कहाँ घुसपैठ हुई? यहाँ सर सबसे जो मेन उस टाइम वार, हाँ हाँ हाँ, चल रहे थे। या यही हमारा, हम यहाँ से आप लोकेशन तो नहीं दिखा सकता अभी, क्योंकि थोड़ा आगे जाने से हमें लोकेशन दिख जाएगा। तो ज़्यादा इस इलाके में हुआ था, बटालिक सेक्टर में हुआ था, जो 99 का लड़ाई हुआ था। तो हमें बिल्कुल पता है सर, हमें याद है कि कैसे हुआ था। हमारे फौजी यहाँ आए थे, कितना कैजुअलिटीज़ हुए थे। और हमारे यहाँ खासकर हमारे इस गांव के बाद में कोई क्रेडिट लेना होता था तो वो हमारे वहाँ करगिल तक, हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल आपने देखा हेडक्वार्टर, तो वहाँ तक वहाँ क्रेडिट ले रहे थे। मगर हमारे यहाँ माए बहनें हो, हमारे पिताजी हो, कोई भी गाँव में यहाँ कोई मर्द ऐसे नहीं थे कि आर्मी का एमिनेशन लेके, उनका खाना लेके पोस्टों पे नहीं गया। हम शाना बशाना फौज के साथ थे। और इंशाल्लाह हमें यकीन है सर, हम आइंदा भी अगर ऐसा हुआ तो हम साथ ही इंडियन फौजी के साथ रहेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो इंडस वाटर का जो ये सिंधु नदी है, इसका पानी कुछ इस्तेमाल करते हैं आप या नहीं कर पाते हैं क्योंकि नीचे? नहीं नहीं सर, मेरे ख्याल से ना यहाँ हमारे जो ये लद्दाख से होके आते हैं, हमने जहाँ तक देखा है, आपने संगम देखा होगा, ये दो रिवर्स मिलते हैं जहाँ पे, जब ले में जाएंगे वो थोड़ा मतलब फेमस है कि हमारे पोस्टर पे ये ऐसे छपते हैं। तो वहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने नहीं देखा कि ये इंडस का कई उपयोग होता है हमारे इंडिया में। बाकी सुना है पाकिस्तान में पूरा कुछ इलाका ही इसी इंडस के इसके इसमें आता है, मतलब ये इसी के पानी पे डिपेंड है। इस पानी पे डिपेंड है। तो अगर डैम वगैरह बनते हैं यहाँ पर पानी, वो बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि ना हमें ये पता है कि हमारा लद्दाख में, लेह में अभी एक डैम बना है। डैम तो नहीं है हमारा, ये प्रोजेक्ट है, ये बिजली वाला प्रोजेक्ट। तो इसी वजह से हमने देखा है वाटर लेवल हाफ गिरा हुआ है अभी। तो हो सकता है अगर हमारे यहाँ इंडिया में कई डैम वेम बने तो 100% है सर, यहाँ पानी की किल्लत, ये दरिया बहुत कम हो जाएंगे, नदी तक ही रह जाएंगे, इतना पता है सर। आप अपना नाम बताइए। नाम आपका? हमारा अली टोक। तो ये मुझे बताइए, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद तनाव बढ़ा है, आपको लगता है यहाँ भी कुछ असर उसका हो सकता है? हो सकता है ना, क्या पता है, कहाँ से कहीं हो जाएगा। करगिल जंग में यहाँ कितना लड़ाई हुआ था? हाँ? करगिल जंग में, कारगिल जंग में हो गया, 71 की लड़ाई हो गया, और 99 की लड़ाई हो गया। पाकिस्तान कितना दूर है यहाँ से? इधर नजदीक है। कौन सा गांव है पाकिस्तान की तरफ यहाँ? वो तो क्या पता, हम बचपन से वो हो गया, 6 फीट लेन हो गया, उनको कौन सा गांव है कौन सा गांव नहीं है क्या पता है हमें। एलओसी कहाँ पर है? हाँ? एलओसी भी नजदीक है ना। आज तक दुनिया का पहला चैनल है जो उस स्थान पर पहुंच गया है जहां पर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। ये सिंधु नदी है। अभी आप इसमें पानी बहुत कम देखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर लद्दाख में सर्दियाँ चल रही हैं। जो ही तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, ये दरिया उफान पर होगा और इस दरिया के पास जाना फिर खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर रात में 0 से नीचे तापमान होता है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव पर हूँ। गारगारगू ये गांव है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इन पेड़ों के बीच में कुछ ही घर है यहाँ पर, और इसके पीछे जो पहाड़ी आती है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इसी पर करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठी बटालिक सेक्टर में घुस आए थे, जिनको यहाँ से 1 महीने के जंग के बाद खदेड़ा गया था। और अब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सीमाओं पर बढ़ रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी लोग काफ़ी चिंतित है कि हो सकता है कि जिस अंदाज से 1965, 1971, 1999 में यहाँ तनाव का माहौल बना, एक बार फिर वो तनाव का माहौल गरमा सकता है। और वजह भी साफ है, क्योंकि अभी फ़िलहाल भारत और पाकिस्तान का तनाव इंडस वाटर ट्रीटी पर है, जिसको भारत ने कैंसिल किया है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पूरे पाकिस्तान की निर्भरता उसी पानी पर है जो इस इंडस रिवर से यहाँ से जाता है
और पाकिस्तान में जाके जम्मू कश्मीर के बाकी दरिया, चाहे चिनाब हो, झेलम हो, तवी हो, निवास हो, सभी दरिया जितने भी हैं वो उनका पानी भी आखिरकार पाकिस्तान में जाकर इसी सिंधु यानी इंडस रिवर में मिलता है और जाके फिर ये दरिया कराची में समंदर में लिप्त हो जाता है। लेकिन पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ सराबोर करके बल्कि उनकी खेती, उनकी बिजली, उनका व्यवसाय इसी पानी पर निर्भर है और यही कारण है कि पाकिस्तान काफ़ी चिंतित है यदि भारत सरकार इंडस के इस पानी को रोकती है या फिर डाइवर्ट करती है। अशरफानी, गारगारगू गाँव, लाइन ऑफ कंट्रोल, आज तक।